हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ आवर प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़। तो पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज इस पार्ट टू में हम लोग उस कंसेप्ट का यूज़ देखेंगे। कौन कौन से कंसेप्ट? बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एंड, कंसेप्ट ऑफ और एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट में। गेट 2012 में पूछा गया था, गेट 2012 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, तो क्या पूछा गया देखिए। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेज इज ऑड। तो हमारा इवेंट किस टाइप का है? इवेंट है कि हम एक कॉइन को टॉस करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हमें पहली बार हेड ना मिले। ठीक है, तो पहली बार हेड क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए, या तो सेकंड टाइम में मिल जाए, थर्ड टाइम में मिल जाए। तो जब पहली बार जो हमें हेड मिले, वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में मिले। मीन्स या तो हमें फर्स्ट टाइम में मिल जाए, या तो थर्ड टाइम में मिल जाए, या फिफ्थ टाइम में मिल जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, आप पहली बार कॉइन को टॉस करेंगे, फिर दूसरी बार टॉस करेंगे, फिर तीसरी बार टॉस करेंगे। तो ये हर एक जो टॉसेस हैं, ये आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट्स हैं। पहले बार में हेड या टेल आया, इसका दूसरे बार में हेड आएगा या टेल आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सारे जो टॉसेस हैं, दिस ऑल टॉसेस आर इंडिपेंडेंट। तो देखते जाइए क्या होता है। तो अगर मैं एक किसी टॉस की सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एन टॉस, ये क्या होगा? हेड या टेल दो ही चीज आ सकता है, तो 1/2 होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन एनी टॉस क्या होगा? 1/2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि probability that number of tosses required should be odd to get the first head। ठीक है, तो ये कब कब हो सकता है, ये किन किन केसेस में हो सकता है, इसको देखते हैं। या तो हमें ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, या तो हमें पहले बार में हेड मिल जाए। ठीक है, और पहले बार में अगर हेड नहीं मिलता है तो पहले बार में टेल मिले। एंड लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा, और लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले बार में हमें टेल मिले, दूसरे बार में भी क्या मिले? टेल मिले, और तीसरे बार में क्या मिले? हमें हेड मिले। ठीक है, तो हमें तीसरे बार में हेड मिलेगा, तो ऑड नंबर में हेड मिल गया। और क्या हो सकता है? पहले बार में टेल मिले, एंड दूसरे बार में टेल मिले, एंड तीसरे बार में भी टेल मिले, एंड चौथे बार में भी टेल मिले, और एंड क्या होगा? फिफ्थ टाइम्स में क्या मिले? हमें हेड मिले। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इसी सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप पहली बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और लिखा हूँ मैं, वहाँ पे क्या करूँगा? प्लस करूँगा। ठीक है, अब देखिए पहले बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। एंड लिखा हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, दूसरे बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, जो कि ऑल आर इंडिपेंडेंट टॉसेस। तो ये, और तीसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी 1/2। ठीक है, फिर यहाँ मैं और लिखा हूँ। ठीक है, तो और लिखूँगा, वहाँ पे प्लस करूँगा। ठीक है, पहले बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर वो टेल 1/2, 1/2, 1/2, और लास्ट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो इस तरह के से एक हमें जीपी मिल जाएगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। कैसा मिलेगा देखिए, 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस 1/2 टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। ये हमें ऐसा मिलेगा। तो देखिए ये हमें क्या मिल गया? एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गया। और आप जानते हैं सम ऑफ जीपी क्या होता है? सम ऑफ जीपी क्या होता है? ये होता है हमारा a/1 माइनस r, वेयर a represent the first term and r represent the common ratio between two terms,
कॉमन रेशियो बिटवीन टू टर्म्स। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1/2 और कॉमन रेशियो के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर या फिर कह सकते हैं 1/4 ये आ रहा है। तो इसका हम लोग सम निकालेंगे, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी जो प्रोबेबिलिटी, जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी वही होगी। तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो 1/2 डिवाइड बाई 3/4 दैट मीन्स 2/3। ठीक है, 2/3 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2/3 कौन सा है, सी, ऑप्शन सी इज 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अनअकैडमी के बारे में, एक फ्री टेस्ट सीरीज मतलब आप वो लॉन्च कर रहे थे। इस समय जब पूरी इंडिया आईपीएल देखने में बिजी है तो उन्होंने एक और अच्छी चीज़ लॉन्च की है, यूपीएल। इसे क्या कहते हैं, अनअकैडमी प्रीमियर लीग कह रहे हो, अनअकैडमी प्रीमियर लीग। तो इसमें क्या होगा, प्रीमियर लीग में 3 तरह के टेस्ट होंगे, लीग स्टेज, प्लेऑफ स्टेज एंड फाइनल स्टेज। और क्या होगा, ये हर वीक में होगा। जैसे 17 अक्टूबर को लीग स्टेज होगा, 12 अक्टूबर को प्लेऑफ एंड 31 अक्टूबर को फाइनल्स होंगे। और इसमें क्या है, हर एक जो ये टेस्ट है उसमें एक्साइटिंग प्राइजेज हैं। जैसे लीग मैच में भी जो फर्स्ट रैंक से 5th रैंक तक आएगा उसको 5,000 का वाउचर, 6 से 10 जिनका रैंक है उनको 3,300 का वाउचर, और 11 से 15 रैंक वाले को 1650 का वाउचर। सिमिलरली दूसरे जो टेस्ट हैं जैसे लीग मैच के बाद प्ले ऑफ मैच, उसमें भी आपको जो रैंक आएंगे उनको ये एक्साइटिंग प्राइजेज हैं। उसके बाद जब फाइनल्स होगा, फाइनल्स में भी प्राइजेज हैं, फाइनल्स में प्राइजेज कुछ ज़्यादा हैं। जैसा कि देख सकते हैं फाइनल्स में जो टॉप रैंक 1 से 5 तक आएंगे उनको 7,000 का वाउचर, जो रैंक 6 से 10 तक आएंगे उनको 4,500 का वाउचर, और रैंक 11 से 15 तक आएंगे उनको 2,500 का वाउचर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसा लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप इस तरीके का वेबसाइट में आप चल जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे अनअकैडमी प्रीमियर लीग अक्टूबर के महीने में पूरा हर वीक का आपका टेस्ट होने वाला है। आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए बस इनरोल करना है, और ये टेस्ट कम्प्लीटली क्या है, फ्री है। देखिए यहाँ पे लिखा है इनरोल फॉर फ्री, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। दिस टेस्ट इज टोटली फ्री, और ये लाइव टेस्ट होगा 11 से 12:30। ठीक है, और जो भी रैंक होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइस होगा, आपको प्राइस के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो देखिए जो लीग टेस्ट होगा वो कैसा होगा, 11 AM से 12:30 17 अक्टूबर को, और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि गेट एग्जाम में होता है, कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और आजकल मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर भी रहेगा। मतलब सेम एज गेट पैटर्न में ये टेस्ट होगा। फिर प्ले ऑफ जो टेस्ट सीरीज होगा वो होगा 24 अक्टूबर को, टाइमिंग इसमें भी वही है 11 to 12:30, और इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं और सेम नेगेटिव मार्किंग और तीनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे। बट जो फाइनल्स हैं वो होगा हमारा 31 अक्टूबर को, टाइमिंग्स होगी 11 to 2 PM। ठीक है, 3 आवर का टेस्ट होगा जैसा कि गेट एग्जाम होता है, और इसमें टोटल 65 क्वेश्चन होंगे जैसे कि गेट एग्जाम में होते हैं। ठीक है, और टोटल 65 क्वेश्चन होंगे, और सेम गेट के पैटर्न में तीनों टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो नेगेटिव मतलब रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी गेट एग्जाम की तरह ही। ठीक है, सो इसके बारे में आपको जब आप ये टेस्ट देंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, डिटेल रिपोर्ट भी मिलेगा, डिटेल रिपोर्ट एंड एनालिसिस भी मिलेगा। दिस टेस्ट इज क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स। एंड डिटेल रिपोर्ट से मतलब क्या है मेरा, कि आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं। देखिए जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट, जैसा गेट में टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, उसी पैटर्न में रहेगा। और उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे
आप जब टेस्ट दे देंगे तो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मतलब आपको टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा, कौन और टॉपर के साथ आपका कंपैरिजन, ठीक है, और आपका कंपैरिजन, आपका ओवरऑल रैंक, ये सब आपको डिटेल्ड कंपैरिजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप बस रजिस्टर कर लीजिए इसमें, ठीक है। और पहले 2 टेस्ट 30 क्वेश्चन होते हैं 1.5 आवर के, एंड जो लास्ट फाइनल जो टेस्ट होगा वो 65 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर का होगा। और तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, MSQ, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आप सभी टेस्ट को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फाइनल है मतलब आप पिछले 2 टेस्ट को क्लियर करेंगे तभी आप उस टेस्ट को दे पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप तीनों टेस्ट को दे सकते हैं। और ये जो है ये रिवार्ड्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और इसे आप ऑफलाइन नहीं दे सकते या ऑनलाइन ही दे सकते हैं। और आप, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स कैन आई अटेम्प्ट UPL अनअकैडमी प्रीमियर लीग, विल आई एलिजिबल फॉर द प्राइज। तो आप कई बार टेस्ट को दे सकते हैं, बट आप प्राइज़ के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आप लाइव टेस्ट दें और उसमें आपका जो रैंक आएगा उसके बेस पे ही आप प्राइज़ के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपको कोई अलग से लॉगिन पासवर्ड नहीं चाहिए, आपको बस अनअकैडमी में रजिस्टर करेंगे, उसी क्रेडेंशियल से आप लॉगिन करके टेस्ट को दे सकते हैं। आप बस इनरोल करना है आपको यहाँ पे, इनरोल फॉर फ्री में, ठीक है। आपके कोई क्वेरी हो तो आप help@ इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इनरोल फॉर फ्री यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको इनरोल कर लेना है यहाँ इनरोल में, ठीक है। तो ये तो हो गए टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स कंटेन 4 white balls 3 red balls, ठीक है, इन सक्सेशन 2 red balls आर randomly two balls are randomly selected and removed from the box. Given that first ball is white, the probability that second removed ball is red, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या थे, 4 वाइट बॉल थे, तो बना लेते हैं ये 4 वाइट बॉल, 1 2 3 एंड 4 वाइट बॉल। और रेड बॉल कितने थे, 3 रेड बॉल्स थे, 1 2 एंड 3। तो क्या किया हमने, 2 बॉल्स को इसमें से रेंडमली पिक किया। तो जब 2 बॉल्स को पिक किया तो उसमें हमने क्या पाया कि जो 1 बॉल था वो क्या था, 1 बॉल वाज वाइट, जो पहला बॉल से क्या वो वाइट था। देन द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल विल बी रेड, तो सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए पहला बॉल अगर वाइट था तो पहला बार एक ये क्या हुआ, ये वाइट अगर कम हो गया इसमें, तो टोटल इसमें बॉल कितने बचे, टोटल बॉल बचे 6, टोटल कितने बॉल बचे 6 में क्या है, 3 वाइट है और 3 रेड है। तो 6 बॉल में से अगर जो सेकंड बॉल है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3 बॉल रेड है और टोटल बॉल 6 है, तो क्या हो जाएगी 3/6, दैट मीन्स 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था गेट 2009 में, केमिकल ब्रांच में। नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था गेट 2010 में पूछा गया था, गेट 2010 में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स, बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक बॉल्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है, एंड a total of 3 balls are picked from the box, one after another, without replacing them back. The probability of getting 2 black balls and 1 red ball is, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास एक बॉक्स है, अगेन एक क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में कितना है, 5 जो हैं ब्लैक बॉल्स हैं और कितना है, 3 जो है वो रेड बॉल्स हैं। तो टोटल कितने बॉल्स हुए, टोटल बॉल्स की संख्या हुई 8, ठीक है। तो इसमें से 3 बॉल को हमने पिक किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से 3 बॉल में से 2 बॉल ब्लैक हों और 1 बॉल रेड हो,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया हुआ है कि पहला बॉल ब्लैक हो, दूसरा बॉल रेड हो, तीसरा बॉल ब्लैक हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया है। तो ऑर्डर नहीं दिया है तो हर पॉसिबिलिटी को हमें चेक करके चलना पड़ेगा। तो 3 बॉल हैं तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पहला बॉल ब्लैक हो एंड दूसरा बॉल भी ब्लैक हो एंड तीसरा बॉल क्या हो, रेड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहला बॉल ब्लैक हो एंड दूसरा बॉल रेड हो एंड थर्ड बॉल क्या हो, ब्लैक हो। ये मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहला बॉल रेड हो एंड दूसरा बॉल क्या हो, ब्लैक हो एंड तीसरा बॉल भी क्या हो, ब्लैक हो। तो 3 बॉल्स हैं तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर एंड लिखा है वो वाली प्रोबेबिलिटीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पर और लिखा है उस प्रोबेबिलिटीज़ को हमें ऐड करना है। तो देखो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स से पहला बॉल हम लोग रेड पिक करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल 8 बॉल्स हैं, ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5। तो 5 बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं। 8 बॉल्स में से हमें 5 बॉल्स पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8। 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 टोटल बॉल्स हैं। तो ब्लैक बॉल पिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। अब एंड लिखा है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए पहला बॉल आपने क्या किया, ब्लैक निकाल लिया। अब पहला बॉल आपने ब्लैक निकाल लिया तो टोटल ब्लैक बॉल बचे 4, ब्लैक बॉल बचे 4 और टोटल बॉल बचे 7। तो अब दूसरी बार में ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4, क्योंकि टोटल ब्लैक बॉल बचे हैं 4 और टोटल बॉल बचे हैं 7, तो 4/7। अब थर्ड टाइम में क्या होगा, दो ब्लैक बॉल हम लोग ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, तो टोटल बॉल हो जाएंगे 6, और रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल है 3, तो 3/6। ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम लोग का ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड वाला है, पहला ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल है 5, टोटल बॉल है 8, तो 5/8। नेक्स्ट सेकेंड टाइम रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल है 3 और रेड बॉल है 3, और चूंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, एक ब्लैक बॉल को निकाल चुके हैं, तो अब टोटल बॉल्स बचे हैं 7, तो 3/7। थर्ड टाइम में ब्लैक बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल है हमारे पास 4 बचे हुए हैं और टोटल बॉल बचे हुए हैं 6, तो 4/6 ये होगा। और यहाँ पे और लिखा हूँ मैं, तो और की जगह पे क्या लिखूँगा, प्लस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी एंड प्लस यहाँ पर वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट बॉल रेड पिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल रेड बॉल है 3 और टोटल बॉल है 8, तो 3/8। रेड बॉल है 3 और टोटल बॉल है 8, तो 3/8। अब रेड बॉल निकाल लिए तो कितने बॉल बचे, टोटल बॉल बचे 7 और ब्लैक बॉल कितने हैं 5, तो 5/7। फिर एक ब्लैक बॉल भी निकाल चुके, एक रेड बॉल भी निकाल चुके, तो टोटल बॉल बचे 6 और ब्लैक बॉल बचे 4, तो 4/6, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर में क्या है, 5 × 4 × 3, सबके ऊपर में क्या है, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, तो 5×4 = 20 और 20×3 = 60, और 8 × 7 × 6, 8 × 7 × 6 ये कितना होगा, 336, 336, 60/336, 60/336, 60/336। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ कैसी हैं, और के साथ कनेक्टेड है, मतलब या तो ये कॉम्बिनेशन में निकले हमारे 3 बॉल्स, या ये कॉम्बिनेशन में, या ये कॉम्बिनेशन में। तो और बोल रहा हूँ मतलब हमें इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 60/336 इसको 3 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर हम क्या लिखते हैं 3 × 60/336, तो 3 करेंगे तो 3 1 1 2 और 3 20, एक सेकेंड, 2 ना 2 30 15 और 28, तो यह आ जाएगा हमारा 15/28। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 15/28, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन सी।
अब इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारा डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया, कितना आ गया 15 डिवाइड बाई 28, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा एक और डिफरेंट वे में भी बना सकते हैं। देखिए क्या था हम लोगों का, हमारा इसमें क्या था, टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 बॉल्स थे, 5 क्या थे, 5 ब्लैक थे ना, हाँ 5 ब्लैक 3 रेड और 8 टोटल। तो इसमें से हम लोग को क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर चूज कर रहे हैं, बट फाइनली क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्स को चूज कर रहे हैं। और किस में चूज कर रहे हैं, 8 बॉल में से, 8 बॉल में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्स को चूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R items from n items, इसको हम लोग लिखते हैं NCR से, ठीक है। नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन सेलेक्ट R आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स इज NCR। तो हमें को क्या करना है, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इज वी आर सेलेक्टिंग 3 बॉल्स फ्रॉम 8 बॉल्स, तो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा हमारा 8 से सेलेक्ट कर रहे हैं 8C3। और जो ये 3 बॉल्स सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें से क्या होना चाहिए, 2 बॉल्स क्या हों, ब्लैक हों, ठीक है, 2 बॉल्स क्या हों, ब्लैक, एंड यहाँ फिर से यह ध्यान रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड 1 बॉल क्या हो, रेड हो। अब देखो 2 बॉल ब्लैक कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, ब्लैक बॉल टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5C2, और यहाँ पे एंड लिखा हूँ तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, एक रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 3 टोटल रेड बॉल हैं, उसमें से हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे, तो 5C2 अपॉन 3C1, दीज आर द नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल, ठीक है, फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी, जो आपको प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5C2 इंटू 3C1 डिवाइड बाई 8C3। जैसे आप कर सकते हैं 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3C1 मतलब ओनली 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, सेम आंसर आना चाहिए। जैसे कि ये 2 इंटू 1 इस 2 इंटू 1 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगा 3, तो ऊपर में 15 आ जाएगा ऊपर में, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 15, और ये 7 इंटू 4 28, तो 15/28 इज द आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे 15/28 वाज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना भूलिए कब आया था, गेट में किस समय आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था हमारा गेट मैकेनिकल में आया था, गेट 1997 में आया था, मैकेनिकल में गेट 1997 में। ये अर्न कंटेंट, आई थिंक ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी आया भी है, 2016 में आया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2016, और कौन से ब्रांच में आया था, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया देखिए, एन अर्न कंटेंट 5 रेड बॉल एंड 7 ग्रीन बॉल्स। एक अर्न है यहाँ पे कोई, ठीक है, इसमें क्या है 5 रेड बॉल हैं और 7 क्या है, ग्रीन बॉल हैं। A ball is drawn at random and its color is noted. A ball is drawn at random and its color is noted. The ball is placed back, उसको दोबारा रख दिया गया, into the urn along with another ball of same color. एक बॉल को हमने निकाला, उसका कलर नोट किया, फिर से उसको हमने क्या किया, अर्न में डाल दिया,
वो भी ऐसे नहीं डाला, उसके साथ क्या किया, एक और उसी कलर का बॉल भी डाल दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन नेक्स्ट ड्रॉ इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द नेक्स्ट ड्रॉ इज, ठीक है। मतलब उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट, मतलब पहले बार तो बॉल निकाला, उसका कलर नोट करके दोबारा डाल दिया और साथ साथ एक और बॉल डाल दिया, बट उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट बॉल निकालेंगे तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग दो बार क्या कर रहे हैं, बॉल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे बार में रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। दो बार बॉल निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये हो सकता है कि पहले बार में हमारा रेड निकले एंड दूसरे बार में भी क्या निकले, रेड निकले। या फिर क्या हो सकता है, और पहले फर्स्ट टाइम में हमारा क्या निकले, ग्रीन निकले एंड सेकेंड टाइम में हमारा क्या निकले, रेड निकले। यही दो तरीके हो सकते हैं, दो बार बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं बॉल, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए पहले बॉल फर्स्ट टाइम में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल रेड बॉल है 5, ओके, और टोटल बॉल है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12, ठीक है। टोटल बॉल कितने हैं, 12। तो 5 डिवाइड बाई 12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें रेड मिला, तो हमने क्या किया, उस रेड बॉल को वापस से इस अर्न में डाल दिया अलॉन्ग विथ अनदर रेड बॉल, एक और रेड बॉल के साथ। और फिर दूसरे बॉल में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए हमने एक और रेड बॉल इसमें डाल दिया, तो टोटल रेड बॉल हो गए हमारे पास 6, ठीक है। टोटल रेड बॉल हो गए 6, रेड बॉल 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 13 हो गए, क्योंकि एक और बॉल हमने डाल दिया ना, तो ये हो गए 13। तो ये हमारे पास आ गया, और लिखा हूँ तो मैं यहाँ पे एक प्लस करूँगा, ठीक है। और पहले बार में ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन बॉल है 7 और टोटल बॉल है 12, तो 7/12 इंटू, अब पहले बार में ग्रीन बॉल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ग्रीन बॉल को वापस डाल देंगे अलॉन्ग विथ अनदर ग्रीन बॉल, तो टोटल रेड बॉल क्या हो जाएंगे, रेड बॉल अभी भी क्या रहेंगे, 5 रहेंगे, और टोटल बॉल बढ़ जाएंगे क्योंकि एक बॉल हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो टोटल बॉल क्या हो जाएंगे 13। तो 6 × 5 मतलब 30 डिवाइड बाई 12 × 13 मतलब कितना, 156। और यहाँ पे और बोला हूँ तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे किसके साथ, 7 × 5 मतलब 35 डिवाइड बाई 156, तो 30 + 35 क्या आ जाएगा आंसर, 65 और डिवाइड बाई 156, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है आपका, मैं इसको बता देता हूँ, गेट 2018, गेट 2018 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेट 2018 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 2 बैग्स ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। ए एंड बी में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, बट कितने बॉल्स हैं ये नहीं बताया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज अवर, रेड पेन हटा देता हूँ मैं, वाइट पेन से लिख लेता हूँ कि जो 2 बैग हैं, एक बैग ए है और एक बैग बी है, ठीक है। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं ये पता है, बट कितने बॉल्स हैं ये नहीं बताया गया है। ए हैज़ 20% रेड बॉल्स, 80% ग्रीन बॉल्स, ठीक है। ए में 20% रेड, 80% ग्रीन। बी हैज़ 30% रेड, 60% ग्रीन एंड 10% येलो बॉल्स, ठीक है। बी में ये है, और बैग ए एंड बी आर मिक्सड थॉरोली एंड बॉल इज रैंडमली पिक्ड फ्रॉम द मिक्सचर, व्हाट इज द चांस दैट बॉल पिक्ड इज रेड, ठीक है। मतलब ए और बी के बॉल को दोनों को आपस में मिला दिया गया, लेट सपोज हम इन दोनों को लेट सपोज मिला देते हैं और एक नया बैग बना दे रहा हूँ, लेट सपोज बैग सी, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से मिला लिया गया और फिर यहाँ से बॉल को हमारे पास पिक किया गया रैंडमली, तो इस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया,
ठीक है, देखते हैं। देखिए ए में जब भी ऐसा परसेंटेज में दिया है ना, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को ये इजी आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप दिया है तो टोटल बॉल्स आप मान ले सकते हैं कि 100 है, टोटल बॉल्स क्या है, लेट सपोज 100 है, तो आपको परसेंटेज में इसमें लेने में ईजी पड़ेगा। जैसे टोटल बॉल्स आपने 100 माना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ए में 20% रेड है, तो टोटल बॉल ए में लेट सपोज 100 है, तो क्या कर सकते हैं, लेट सपोज 20 बॉल्स आर रेड, ठीक है, एंड 80 बॉल्स आर ग्रीन। बी में हमने क्या माना कि बी में भी 100 बॉल्स हैं, क्योंकि ए और बी में बॉल्स तो सेम है, ठीक है। तो बी में क्या है, 30% रेड है, तो बी में कितना रेड होगा, 30 रेड होगा, और 60% क्या है, ग्रीन है, तो 60 ग्रीन होगा, और 10% येलो है, मतलब 10 येलो होगा। अब दोनों को आपस में अगर मिक्स कर दें अच्छे से, तो क्या होगा, टोटल जो सी बैग बनेगा उसमें 50 बॉल क्या होगा, रेड होगा, और 140 बॉल्स जो होंगे वो ग्रीन होंगे, और 10 बॉल्स क्या होंगे, येलो होंगे। अब इस बैग में टोटल बॉल कितने होंगे, टोटल बॉल हो गए 200, और रेड बॉल कितने होंगे, 50। तो इस बैग से रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल्स है हमारे पास 50, और टोटल बॉल्स अब दोनों को मिला दिए हैं तो हो गए 200, तो 50/200 मीन्स 1/4, दैट मीन्स 25%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा परसेंटेज में, 25%, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच गाइज, आज इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।